नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं अडानी के लंका का रावण कौन है पार्ट 2। कल हमने आप दिखाए थे, आज हम आपको दिखा रहे हैं और ज़रा इसको पड़ताल करना ज़रूरी है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं, इनका जो एम्पायर है जो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है, उस एम्पायर के ध्वस्त होने की बात अगर ले तो एक व्यक्ति के एक रिपोर्ट पर इस स्थिति में ये पहुँचे। अब वो दुनिया के 21वें नंबर पर चले गए, एशिया में भी वो अब नंबर 1 नहीं रहे। जितनी राशि अडानी ने गंवाई है उतनी राशि अभी मुकेश अंबानी कमाए भी नहीं है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा फर्क है। मतलब जितनी राशि इन्होंने एक रिपोर्ट के कारण गंवा बैठे हैं अडानी, उतनी राशि मुकेश अंबानी कमा भी नहीं पाए हैं अभी तक। ये समझने की जरूरत है और उससे आगे बढ़िए, जरा इस चीज़ को भी समझिए। अमेरिकन कई एजेंसियां अब इनके पूरे जो काम काज का जो तरीका है, जो आर्थिक लेन देन का तरीका है, उसको उन्होंने एक खास जो प्रणाली है उसमें डाल दिया है। मतलब अब आपकी जांच होगी। जो इंटरनेशनल शेयर बाज़ार को रेगुलेट करने वाली जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां उनको अब इस रेगुलेशन से बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं, संसद में जिस तरीके से आवाज़ उठ रही है इनके खिलाफ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की बात हो रही है। हालांकि सरकार अभी तक तैयार नहीं दिख रही है। सरकार बार बार कह रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो भी एक तरफ चल रहा है। इतना ही नहीं, इनके तमाम जो कंपनीज हैं अब उन पर नए तरीके से मूल्यांकन का काम भी शुरू हो चुका है। सेबी ने भी पूछताछ की है। आरबीआई तो पहले ही कह रही है कि भाई अडानी को किसने राशि दी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सरकार के तरफ से, वित्त मंत्रालय के तरफ से या वित्त मंत्री के तरफ से जो एक बयान आना चाहिए, या LIC की तरफ से जो बयान आना चाहिए, या बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बयान आना चाहिए, SBI की तरफ से जो बयान आना चाहिए, वो बयान इस तरीके से नहीं आ रहा है कि अडानी को कंपनी की स्थिति वस्तुतः क्या स्थिति है। हालांकि मीडिया में अब मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया है। कुछ खबरें को आप देखिए, कई चैनल का सुर अब बदलने लगा है कि अब अडानी को कैसे स्थापित फिर से किया जाए, उसका माहौल बनाने की कोशिश हो गई है। हेडिंग बदलनी शुरू हो गई है, भारी गिरावट और भारी उछाल। ये नहीं दिखा रहे हैं कि भाई जो भारी गिरावट हुई जिस कंपनी में, वो कंपनी में गिरावट जारी ही है। उछाल कहाँ हुआ है? उनके सीमेंट वाली कंपनी पे, जिसमें उतना कम गिरावट नहीं हुआ था। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जिसमें बहुत कम गिरावट हुई थी, उसमें दिखा हेडिंग का अंदाज बदल गया है। मतलब अब अडानी को संभालने वाले जो रावण है, वो रावण अब सक्रिय होने लगे। दूसरी ओर भारत में जो एक माहौल बन रहा है अडानी को लेकर, तो उनके जो रावण है वो कैसे उस इमेज को टूटने से बचाया जाए, इस अभियान में लग गए हैं। अखबार की हेडिंग बदल गई, मीडिया का टेक्स्ट बदल गया। अब तो अडानी के पक्ष में सोशल मीडिया पर भी लिखे जाने लगे हैं और तर्क दिए जाने लगे हैं कि भाई हर्षद मेहता हुआ तो क्या हुआ, बाकी जो घोटाले हुए तो क्या हुआ। ये कोई नई बात नहीं है। ये भी अब कहा जाने लगा है कि ये मुकेश अंबानी और अडानी के बीच जो व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता है, जो कहा जा रहा था कि वोडाफोन के सहारे वो अब 5G के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं अडानी, उसको लेकर ये खेल हुआ है। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से मुकेश अंबानी ने गेम किया है। इसका सजा या जो कुछ भी नुकसान उठाना पड़ा है अडानी को, वो एक जो कॉरपोरेट घरानों के आपसी जो रिश्तों होते हैं, रिश्तों की वजह से जो खेल होता है, उसकी वजह से हुआ है। ये भी अब बातें सामने आ लेंगे। अब सोशल मीडिया पर भी अडानी को लेकर लोग उतरने लगे हैं मैदान पे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों को लेकर अभी भी देश की वित्तीय एजेंसी खामोश है। इतनी बड़ी राशि का जो नुकसान जिस व्यक्ति का हुआ है, कंपनी का क्या नुकसान है? जो शेयर होल्डर, जो शेयर जिस व्यक्ति ने खरीदा है, जिसके पास उनका शेयर है, नुकसान तो उनका हुआ है। उनके साथ न कोई एजेंसी खड़ी है,
न आरबीआई उसके लिए कुछ बोलने को तैयार है, न भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बोलने को तैयार है, न सेबी बोलने को तैयार है। इतनी बड़ी राशि का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान तो जो शेयर होल्डर है उनका नुकसान हुआ है। तो उनके नुकसान के लिए जो कैप बनाया गया, जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली में कहाँ गड़बड़ी हुई जिस वजह से निवेशकों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। और एक रिपोर्ट के कारण अगर इस तरीके से नुकसान होने लगे तो फिर निवेशकों के साथ कौन खड़ा रहेगा, कौन निवेश करेगा? आम लोग जो अपनी मेहनत की कमाई निवेश करता है कि कुछ हम निवेश कर रहे हैं उससे कुछ आमदनी होगी, तो उसका भरोसा जो टूटा है, उसके भरोसे के साथ कौन खड़ा है? ठीक है, मुकेश अंबानी अडानी के बीच जो कॉरपोरेट घरानों के आपसी वर्चस्व का जो एक संघर्ष है, उसका भी नतीजा हो सकता है। या जो कहते हैं कि भारत पर हमला है, वो भी हो सकता है। सब मान लीजिए कि अमेरिकी कंपनियों का ये साजिश हो कि नंबर 2 कैसे हो रहा है एक इंडियन व्यापारी, ये भी हो सकता है। उनको नीचा दिखाया जाए, उनको कैसे नीचा किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि एक रिपोर्ट की वजह से आप इस तरीके से धाराशाही हो गए, और आपके धाराशाही होने से जिनका नुकसान हुआ, अगर इतना ही मैकेनिज्म आपका कमज़ोर है, तब तो फिर कौन बचाएगा? पूरी अर्थव्यवस्था आपकी ध्वस्त हो जाएगी। ये इस पर जो खामोशी है सरकार की, यही खामोशी सवाल खड़े कर रही है कि जिन निवेशकों का राशि इस तरीके से रातों रात मतलब कंगाल बना दिया है, कंगाल बना दिया है, उस पर खामोशी क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं कि अडानी के लंका का जो रावण है, वो आज भी अडानी को बचाने में लगा हुआ है। और किस अंदाज में बचा रहा है, जरा इसको समझिए कि निवेशक जिनकी राशि लुट चुकी है, उन पर एक तनी सा भी सहानुभूति का शब्द तो छोड़िए, कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं है। तो समझिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। और यही स्थिति रही तो हमारे आपके जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपनी राशि निवेश करते हैं शेयर बाजार में, जिसकी बदौलत इतनी बड़े एम्पायर खड़ा हो रही है, उसका क्या होगा?